दुनिया सारी तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नगरी में आए गुरुवर खुश है ये नगरी सारी, नगरी में आए गुरुवर खुश है ये नगरी सारी। सौरभ सागर जी गुरुवर है तेरी महिमा न्यारी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दोनों हाथ खोल के ताली के साथ। के हाथ तुम्हारा मैंने पा लिया संसार। थाम के हाथ तुम्हारा मैंने पा लिया संसार। थाम के हाथ तुम्हारा आइए दोनों हाथों को जोड़कर के एक साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आइए सभी बैठिएगा, विराजिएगा सभी। देवादेव शांति विधायक शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पारुषनाथ भगवान की, देवादेव मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। आइए आराधना प्रारंभ करते हैं। ऋतु जी से निवेदन है मेरा, आए शीघ्रता से आए आराधना गुरु चरणों में। उसके बाद दो भजन किस किस के बता के पहले तैयार रखेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हमको बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। हमको बस इतनी सौगात चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए। जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको बस इतनी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए।
छोटी सी एक तमन्ना है, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए, हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको बस इतनी सौगात चाहिए, हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। हाँ, किसना ज्ञानमाला जी जैन, आइए। हाँ, छोटा सा इस बात एक और किसका है फिर? हाँ, तैयार रखना जिसका भी है। अम्मा जी जल्दी से आए। कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर मांझी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर मांझी बन जाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं, कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नोकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नोकीला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था। क्या बोलना, कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर मांझी बन जाते हैं। दिखलाते हैं, कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं। तो बोलो ना, बोलो आचार्य गौरव सागर महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। बहुत बढ़िया अम्मा जी, जैसा नाम और वैसा काम है।
हाँ हाँ, मैं तो फेल हुई, पास कब था। हाँ धन्यवाद रविंद्र जी। हाँ और कौन था बिटिया? हाँ बोलो, भेजो भेजो से भेजो, नहीं बोलना कोई बात नहीं। और कोई जल्दी बताओ, 1 2 3, कोई नहीं है। चलो जी केशव भैया, नंबर आपका जल्दी आ गया है। आइए केशव जी भक्ति के साथ। हाँ केशव भैया। जी बिल्कुल। हाँ होगा, सब बिल्कुल, होगा, पहले बिल्कुल। सुनो फिर भक्ति करेंगे। एक भजन पहले गुरुदेव के पावन श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, सुकून से सुने, भक्ति का आनंद लें, उसके पश्चात हम भक्ति करेंगे। बराबर? बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय हो। हेलो हेलो। जब कोई बात बिगड़ जाए और जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है महानुभावों, जीवन में जब भी हमारे विपदाएं आती हैं या कोई ऐसा समय हमारे जीवन में आता है, तो प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? यहां पर जन्म और मरण से मुक्त होकर जिस पथ पर प्रभु विराजमान हैं, वो वहां से लौट के नहीं आएंगे, लेकिन चलते फिरते तीर्थंकर साक्षात मंचासीन यहां पर हैं। हमारी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में गुरुदेव का आशीर्वाद हमको हर विपदा से निकाल सकता है। इसलिए हमारे मन के भाव हैं, सभी एक साथ मेरे साथ कहेंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। ठुकरा दिया तुमने, हम किससे बोलेंगे? ठुकरा दिया तुमने, हम किससे बोलेंगे? तेरे द्वार खड़े हो गए, छुप छुप के रो लेंगे। और ठुकरा दिया तुमने, हम किससे बोलेंगे? तेरे द्वार खड़े हो गए, छुप छुप के रो लेंगे। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। और महानुभावों, जीवन में कोई भी विपदा हो, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका आशीष असंभव को संभव बना देता है। इसलिए ये अंतिम पंक्तियां इस भजन की हैं, पूरी ध्यानपूर्वक पूरी चेतना के साथ में सुने। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ये संवरती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ये संवरती है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा,
तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। हो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। एक बार जोरदार तालियां केशव भैया के लिए। अब हमारी बहनों के गरबा करने के भाव में बरफ। फूलों सा चेहरा तेरा, हल्की सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, हल्की सी मुस्कान है। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। अरे फूलों सा चेहरा तेरा, हल्की सी मुस्कान है, तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। तार जाना, सौरभ सागर गुरुवर हमें तार जाना, ओ तार जाना, तार जाना, सौरभ सागर गुरुवर हमें तार जाना, ओ तार जाना, तार जाना, तार जाना, तार जाना, ओ सौरभ सागर गुरुवर हमें तार जाना, ओ सौरभ सागर गुरुवर हमें तार जाना। सब भक्ति साथ संकट मोचन इनका तेहरा, हंसता हुआ गुरुवर का चेहरा, संकट मोचन इनका तेहरा। आओ रे भक्तों मुक्ति कर लो, सब मिल गया, मिल गया, आशीष हमको मिल गया, मिल गया, मिल गया, आशीष हमको मिल गया। आज ये घटाएं क्यों बहकती, हो आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। अरे मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी
देखो उड़ी उड़ी जाए, अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, पग की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। अरे आंखों के रस्ते दिल में उतर गए, आंखों के रस्ते दिल में उतर गए, सौरभ सागर महाराज। बिगड़ी बनी हो, 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 बिगड़ी बनी। सागर महाराज। बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी हो। आइए दोनों हाथ। बड़ा प्यारा कष्ट मिटा सारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। तेरा नाम बड़ा प्यारा कष्ट मिटा सारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। नगरी में गुरुवर आए, और खुशियाँ छाई। नगरी में गुरुवर आए, और खुशियाँ छाए। नगरिया 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 प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया पावन लागे छे, बड़ी मनभावन लागे छे। और हमारे भाई साहब के भाव क्या है? प्यारे रारे हैं गुरुवर, गजरारे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
सा मुखड़ा, है चांद का टुकड़ा, ये चांद सा मुखड़ा, है चांद का टुकड़ा। ओ मैं तो बलिहारी कचरा रे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ये जो आपकी भक्ति चल रही है, मैं अभी पर्सनली मैंने व्यक्तिगत अपनी विचारधारा बता रहा हूं। अभी जो मैंने रियलाइज, जो फील किया, आप जब डांडिया कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उत्सव चल रहा है यहाँ पर रोहिणी में। क्या भक्ति चल रही है, क्या आनंद बरस रहा है यहाँ पर। मैं कुछ और सोच के आया था कि कुछ और सुनाऊंगा, लेकिन आपके डांडिया के भाव थे, इसलिए आपकी भावना पूरी हुई है। अब मैं जो सोच के आया था उसकी 4 पंक्तियां आदरणीय पंडित जी साहब बिल्कुल भक्त, अरे बिल्कुल करो। अच्छा एक बात बताएं, आचार्य भगवान यहाँ पर मंचासीन है और उनका परम पावन सानिध्य हमको मिला है। यहाँ पर कितनी माताएं बहनें और कितने महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो अपने हाथ उठाए। बहुत सुंदर आहार गुरुदेव को, आहा क्या बात है, बहुत सुंदर। पुरुष वर्ग भी बहुत सुंदर, अधिकांश में से महिलाएं होती है लेकिन यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है। बहुत ही प्यारा भजन है, अपने भावों को जोड़ने का। अब कितने महानुभाव ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पूज्य आचार्य भगवान को आहार कराने का सौभाग्य हमें भी हमेशा प्राप्त होता रहे, वो अपने हाथ उठाएं। भावों से रस मलाई बनाऊंगा, लड्डू बनाऊं मोती चूर का, केसर की बाटी हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़गाहन करूं भाव से, और गुलाब जामुन शक्कर पारा। शब्दों के अनुरूप आपकी स्टेप्स होने चाहिए। भावों से रस मलाई बनाऊंगा, अपने दोनों हाथों को उठाकर बनाओ, वही भावों से बनाना है, बनाओ बनाओ। लड्डू बना, अरे डर जाऊंगा मैं, डांडिया नीचे रख दो माता जी। गरबा हो चुका है, गरबा हो चुका है, प्लीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हम बोल रहे हैं भावों से रस मलाई बनाऊंगा, आप दूर से डर जाएगा बच्चा। लड्डू बनाऊं मोती चूर का, केसर की बाटी हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़गाहन करूं भाव से, और गुलाब जामुन शक्कर पारा, और गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर लेकर आऊं। जीमो जीमो गुरु बरता तो जीमो, ते चौक में पधारो सा, काटा बरिया करे रे मन वारता। आओ आओ गुरु बर बेगा आवो, मैं थाने पड़ गाऊं, ते चौक में पधारो सा, काटा बरिया करे रे मन वारता। भावों से रस मलाई बनाऊंगा। इधर नहीं, मुझे मत देखिए आप, पूज्य गुरुदेव को देखिए, उनको निहारें और निहार के अपने भाव व्यक्त करें। भावों से रस मलाई बनाऊंगा, लड्डू बनाऊं मोती चूर का, केसर की बाटी हाथों हाथ बनाऊंगा, ओ तुमको बनाऊं बड़े भाव से, अरे गुलाब जामुन शक्कर पारा, अरे गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर लेकर आ। जीमो जीमो गुरु बरता तो जीमो, ते चौक में पधारो सा, काटा बरिया करे रे मन वारता। जय हो।
गुरुवर आए हैं, ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। और मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए अपने दोनों हाथों को उठाकर, क्योंकि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे वो सबसे पीछे। कहते हैं कि संतों की भक्ति में जो अपने हाथों को आकाश से ऊंचाइयां देता है, जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाता है। जो अपने जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और कहेंगे क्या? हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। और मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में। कितने महानुभावों के भाव हैं, आहा हवा में लहराते हुए इस तरह से। पता नहीं किस पे दृष्टि पड़ जाए गुरुदेव की और नसीब बदल जाए। दोनों हाथों को उठाकर, ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, और हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का, अरे सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। और तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, और हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, और हर पल तेरे साथ रहूं मैं। महानुभावों, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की, और हे गुरुदेव जब से आपकी शरण मिली है, भटकने का डर है ना खोने का डर है, जहां तेरा साया वहीं अपना घर है। भटकने, सबकी आवाज आनी चाहिए, पंक्तियां सबको सुनाई दे रही हैं। आई रिपीट दिस वर्ड, भटकने का डर है ना खोने का डर है, जहां तेरा साया वहीं अपना घर है। जमी पे हमें हो, जमी पे हमें आसमां मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की, हमें रास्तों की। जयकारा गुरुदेव का।
एक बार जोरदार तालियां केशव भाई के लिए, जोरदार। बैठे, सभी बैठे शीघ्रता के साथ। जैसे गुरुदेव ने परसों बताया कि पहले सारे लोग जैन थे, क्षत्रिय भी जैन थे, सभी लोग जैन धर्म का पालन करते थे। धीरे धीरे हम संख्या में बहुत थोड़े से रह गए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जितने हमारे गुरु, मैंने जितना इतिहास पढ़ा जैन आचार्यों का, जिनसेन स्वामी हुए, समंत भद्र स्वामी हुए, आज भी गुरुवर को निहारता हूं तो ऐसे लगता है साक्षात जिनसेन स्वामी सामने बैठे हैं। लेकिन पहले तो जैन आचार्यों का इतना प्रचार हुआ करता था, जब भगवान का समोषण लगता था तो चारों जितने जीव होते थे वो सभी उस समोषण में आते थे। अब गुरुदेव, ये हम श्रावकों का कमी है या कुछ और है? मैं देखता हूं कि अजैन जो हैं संत, आप उनको संत कह लो, व्यापारी कह लो, या जो भी है, उनके कार्यक्रम जब होते हैं तो देखते हैं कि वो पता नहीं किस लेवल के होते हैं। अब तो किसी किसी संत का नाम फोर्ब्स की लिस्ट, जो विश्व के 500 धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनमें भी आने लग गया है। एक संत का नाम उनमें भी है, विश्व के 500 सबसे अमीर व्यक्तियों में। पैसे की तो चलो अलग बात है, पर जो उनका प्रचार, जो उनका ख्याति, वो सारी उनकी मार्केटिंग खुद की है या उनका पुण्य है, या जैन समाज में हम श्रावकों का जो हमारा कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कभी कहाँ है, और आगे हमको इसमें क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान। धन्यवाद। गुड़िया का गुड़िया, खड़े हो जाओ, यहीं से पूछ ले बेटा। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमको पूजा करना तो आता नहीं है, नमोकार के अलावा हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, तालियां बजाओ बच्चे के लिए एक बार। उधर दे दो भाई। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार शंका में आपने समाधान किया था कि दूसरे भव में ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पर आगम में महिलाओं का मोक्ष प्राप्ति नहीं है। एक तो मेरी जिज्ञासा है, वो कितने भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, और एक मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हम स्त्री प्राय का छेदन किस रूप में, किस तरह से करें? बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई तो नहीं पूछना है? हाँ दे दो, एक और पूछ लो, चलो फिर उसके बाद गुरुदेव के पास चलेंगे सीधे। नमोस्तु महाराज से। महाराज श्री में प्रश्न है कि जैसे छुतक होता है तो कितने दिन का दर्भ चढ़ना चाहिए, या पत्तक होता है तो कितने दिन तक का होना चाहिए? कहते हैं कि बाहर से दर्शन करो, अंदर मत आओ, क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़िए, एक साथ बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। चलिए, अपने घर में अगर जन्म और मरण हुआ हो तो थोड़े समय के लिए शुद्धि और शांति का ध्यान रखते हुए जितने दिन बताए हैं उतने दिन की दूरियां बना लेनी चाहिए। लेकिन अपने घर में नहीं है और इधर उधर हुए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, सब सामाजिक व्यवस्था है। क्योंकि अपने घर में अगर जन्म है तो अशुद्धि है और मृत्यु है तो शोक है। वहाँ का वातावरण थोड़ा सा दूसरा हो जाता, गमगीन, और भगवान की आराधना प्रमुदित मना होकर करते हैं, उदासीन होकर के। इसीलिए सूतक पातक बताया है। बाकी किसी के घर में कोई दूसरा है, कहीं भाई कहीं है, विदेश में है, इधर है उधर है, आना जाना कुछ भी नहीं चल रहा, तो मानने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। परंतु सामाजिक व्यवस्थाएं कई ऐसी बन गई है कि मंदिर के बाहर से कर लो, नीचे से कर लो, अंदर मत आओ, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है।
खाली मंदिर की पूजा की किताब में पीछे पेज पर एक पेज चिपका दिया कि इतने दिन का सूतक, इतने दिन का पातक, और लोगों में वो धारणाएं चल गई है। इसीलिए इन सब क्रियाओं से बचने के लिए भी जब विधान पूजा पाठ पंच कल्याणक होता है तो पंडित जी वगैरह क्या करते हैं, बोले तुम्हें नहीं लगेगा सूतक पातक, एक धागा बांध लो। क्या बांध लो? बस धागा बांध करके घुस करके तुम कुछ भी करो, सब स्वीकार है। तो इस चीज को आप सभी लोग समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन सी बात आ गई थी? इतनी छोटी सी गुड़िया को नमोकार मंत्र आ गया तो बोले और याद कर लो 24 भगवान के नाम। किसके नाम याद कर लो? है ना? बस फिर मंदिर आकर के बोलो आदिनाथ भगवान को नमोस्तु स्वाहा, क्या अजितनाथ भगवान को नमोस्तु। तो ये तुम्हारे 24 भगवान की क्या हो जाएगी? पूजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और तुम्हारी मम्मी और दादी अगर अच्छी हो तो 2-4 स्तुति पाठ याद कर लो। क्या याद कर लो? जैसे प्रभुपति तपावन है, कौन सी विनती है? हाँ, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पाठशालाएं चलती है, तो आप क्या याद करा देते? अब तो भक्तामृत तक भी याद हो गया है। क्या याद हो गया है? कल्याण मंदिर के श्लोक भी याद हो गए हैं, 40 पाठ भी याद हो गया है। तो घर वाले अगर सही होते हैं या पाठशाला भेजते या घर में मम्मी या बुआ कोई भी हो तो उन्हीं बच्चे छोटे छोटे बच्चों को याद करा देते, और इनके दिमाग में जो फिट हो गया लंबे समय तक काम करता है, अगर रूटीन में कभी कभी आ जाए तो। इसलिए अभी नमो अर्हंताणम, फिर चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम, और फिर 24 भगवान। और सब बच्चे को करना चाहिए। कभी भी आप 24 भगवान के नाम तो याद कर लो, एक आध विनती पाठ जरूर याद करा दे छोटे बच्चों को, चाहे वो याद रखे या न रखे, लेकिन भविष्य में वो विनती कभी न कभी काम आ ही जाती है। बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पर कौन सी बात थी? देवताओं में अगर स्त्री है इंद्राणी 1 भव, मनुष्य बनी और मोक्ष, और मनुष्यों में अगर स्त्री है तो 3 भव। 1 भव देवताओं का लिया, फिर कल्याण के लिए मनुष्य पर्याय में आकर के कल्याण होता है। स्त्री पर्याय के छेदन के लिए कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए। जैसे आप लोगों को अभ्यास कर देते ना, भक्तांबर, कल्याण मंदिर, समोसरण, तीर्थंकर व्रत, छोटे छोटे कितने सारे व्रत हैं। तो निरंतर कोई ना कोई व्रत चलते रहना चाहिए। सम्यक्त की भूमिका बनाते हुए देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहनी चाहिए। संकल्प पूर्वक महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? संकल्प पूर्वक। स्त्री पर्याय के स्वाभाविक रूप से, जिसे अपने शास्त्रों में कहा गया है पर्याय की निंदा। पर्याय की निंदा का मतलब क्या होता है? हे प्रभु, अब दोबारा इस पर्याय में जन्म लेना न पड़े। इसलिए जितनी आराधना का रूप होता है और ब्रह्मचर्य का रूप होता है, वो उसकी पर्याय के छेदन में कारण बन जाता है। इसलिए संयम, व्रत, महामंत्र का जाप, परिणामों की निर्मलता और देवसाज गुरु की आराधना, ये सब चलती रहती है तो स्त्री पर्याय का छेदन बहुत जल्दी होता है। इसलिए समाज में परंपरा है, स्त्रियां हमेशा व्रत करती है, पुरुष को व्रत करते नहीं देखोगे, नहीं देखोगे आप, क्योंकि वो धारणाएं उनकी भर दी गई है। लेकिन पुरुष अगर नहीं करेगा तो भविष्य उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो होगा ना। आज उसे महसूस नहीं होता, आज सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल का ध्यान नहीं रखते कल भी अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कल का जो अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं उन्हें आज में बता दिया कि उनके तो अधिकार हो जाता है पूजा पाठ नियम व्रत संयम का, और स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। आपके लिए तो बीच बीच में छूटता भी है, पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं कि छूटे, इसलिए उनके पास ये स्वाभाविक वरदान है, कल्याण का द्वार खुला हुआ है। और जैन समाज में आप देख ही रहे हैं कि प्रचार प्रसार, ये 2 चीज़ें आजकल महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया जिसके बारे में जैसा वातावरण बना देता है वैसे ही लोगों की धारणाएं बनने लग जाती है।
अजैनियों की संख्याएं इतनी हैं कि जरा सा विचार, एक तो उनकी कला भी है, ऊपर से पुण्य भी है, ऊपर से प्रचार भी है, ऊपर से राजनीतिक सहयोग भी है। ये सारी चीजें मिल जाती है तो आप देखिएगा अजैन साधुओं में एक बार कोई वक्तव्य देता है तो 10,000, 20,000, 50,000 लोग, लाख लाख लोग यूं पहुंच जाते हैं। और फिर कुछ चमत्कार भी है, कुछ लौकिकताएं भी है, तो लोगों का आकर्षण अपने आप ही बढ़ जाता है। जैनियों में सबसे बड़ी विशेषता है प्रचार प्रसार भी कम है और जैनियों की संख्या भी कम है। तो आप कम संख्या में अगर अनुपातिक दृष्टि से देखोगे तो जैनियों की संख्या बहुत है। अब 150 घर में आपके यहाँ पर मान लीजिए 100-150 लोग आ गए, पर्याप्त है, पर्याप्त है ना एक प्रकार से अगर देखोगे तो। और उनके यहाँ अगर देखोगे तो एक गांव में भी अगर जाते हैं तो कितने हैं, 3,000 उनके घर हैं। अब 3,000 में कितने आ गए, 1,500 भी आ गए तो कैसा लगता है मामला, पर तामझाम भी है, सारी चीजें, गीत संगीत भी है, बाहरी आकर्षण भी है। और अब चमत्कार और पंख बताने लग गए तो उनके पास कितने लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। दिन भर यूं 4-4 घंटे लोग बैठे हैं। लेकिन दिगंबर महाराज के पास क्या है, एक जमाना उनका था कि जहां पर वो बैठ जाते थे सारे के सारे जैन और अजैन उनके सामने। अतीत में चमत्कार था ना दिगंबर महाराज के पास, यूं बैठे आकाश में जा रहे। तो चमत्कार भी आकर्षण का कारण बनता है। फिर कला भी होती है। अब तरुण सागर जी महाराज के एक समय देखो आप, जब उन्हें उसी हिसाब से चले, प्रचार चला, तो उनकी सभा में 200 लोग 150 लोग जैनी होंगे तो 5,000 10,000 कौन होते थे, अजैन होते थे। तो एक तो कला, ऊपर से विज्ञापन, ऊपर से शासन प्रशासन के लोगों को बुलाना, सब चीजें क्या होगी, मल्टीप्लाई करते करते कहां तक पहुंच गए। आज पसीना आ जाएगा इतने लोगों को इकट्ठा करना, आएगा कि नहीं आएगा। तो हर चीज का पुण्य भी होता है, कला भी होती है, प्रचार प्रसार भी होता है, शासन प्रशासन भी होता है। सारी चीजें जब मिलने लग जाती है तो इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है। लेकिन हम लोग के जैनियों में विज्ञापन के साथ अपन घर वाले को भी पूर्ण तरीके से निकाल के लाना भी नहीं चाहते हैं। अरे बोले कौन झंझट आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। और जब प्रेरित करते हैं तो अपने आप निकल के आते हैं। जब आप अपने घर में कहते हो नहीं चलो सबको, और एक अनुशासन और आदेशात्मक क्रियाएं होती है तो कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप कभी कभी देखते हो कि नहीं, कोई उत्सव हो, प्रवेश हो या कोई कारण हो, पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। हम ही लोगों को पता नहीं लगता है कि 4 महीने इस गांव में चौमासा की और इतने सारे लोग हैं, क्योंकि इतने समय तक कई बार बच्चों का आना ही नहीं होता, कई बार घर की महिलाओं को, बहुओं का आना नहीं होता, कई बार युवाओं का आना नहीं होता, इतने व्यापार और सर्विस में मस्त हो जाते हैं। तो एक वातावरण निर्मित करना पड़ता है। क्या निर्मित करना पड़ता है, तो 2-4 बार तो समाज वातावरण निर्मित करती है, फिर अपने साधु की कला होती है, वो अपने आप ही फिर जनता बनती चली जाती है, और बनती चली जाती है तो प्रभावना का स्वरूप भी बदल जाता है। तो पहले का समय तो बहुत अच्छा था। मुनराज कितने सारे चमत्कार थे उनके, आप अगर देखोगे तो सारी घटनाएं क्या है 1 मिनट में। तो चमत्कार तो आकर्षण पैदा करता ही करता, और लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक है, और इस जिज्ञासा में अपने आप ही सारा काम हो जाता है। वर्तमान में दिगंबर साधु का चमत्कारियों कभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और दिखाई पड़ा भी है तो विज्ञापन का रूप नहीं लिया। आचार्य विमल सागर जी महाराज को देखोगे तो क्या है? जो आप अभी देखते हो ना दोपहर में करे, विमल सागर जी महाराज जी का था वैसे ही, सामायिक के बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक। किनके? 29 तारीख को है ना उनके, 29 तारीख को समाधि दिवस विमल सागर जी महाराज की। तारीख के हिसाब से, तिथि के हिसाब से तो मुझे पता नहीं, तिथि आज हो सकती है, लेकिन 29 दिसंबर उनकी समाधि हुई थी। आज कौन सी है? आज तो पारसनाथ और चंदा प्रभु का जन्म तप है, आज उनका था। हाँ सवेरे ध्यान नहीं रहा, हाँ आज जन्म और तप था। फिर विमल सागर जी महाराज जी का भी 29 तारीख को, क्योंकि जो समाधि की तारीख थी सन 94 में, कौन से में, सन 94 में 3 महीने हुए थे मुझे मुनि बने। सितंबर में दीक्षा हुई थी और मैनपुरी में थे। कहाँ थे? मैनपुरी में थे। हाँ याद दिला देना वो कौन थी। अच्छा हाँ मैनपुरी की होगी।
तो मैनपुरी में जरूर, हाँ बिल्कुल होगा। और मैनपुरी में इसी ठंडक में शिक्षण शिविर लग रहा था। क्या लगा था? शिक्षण शिविर, फिर विधान, और फिर 1 तारीख, और 29 तारीख को ही आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के सम्मेद शिखर में समाधि हुई थी। वो चमत्कारिक पुरुष थे, जिस चीज को जैसा बता देते थे, दिशा, घर, रंग, परिवर्तन, लेकिन विज्ञापन नहीं था। क्या नहीं था? विज्ञापन नहीं था। निमित्त ज्ञानी इसलिए उनको कहते थे। कौन से ज्ञानी? कली काल सर्वज्ञ के रूप में भी उनको नाम उपाधि दी गई थी। तो अपने यहाँ भी ऐसी चीजें तो थी, वर्तमान में उतनी शक्तियां तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अस्तित्व जैनियों का है, एक दिगंबर मुनि की पहचान है। और थोड़ा सा तरुण सागर जी महाराज मैदान में आए तो आज भी अजैनों में उनकी पहचान है। जब कभी भी कोई बड़ी चीज इधर उधर की आती है तो नाम किनका आता है? उन्हीं का आता है। टीवी का सबसे बड़ा वही था, सबसे पहली बार उन्होंने चालू किया था, जब 122 देशों में प्रवचन, और लोग अपने घरों में जैन क्या अजैन भी थाम के सुनते थे। बोले वो उतार चढ़ाव वाले महाराज, तेज बोलने वाले। और उस समय भी उनका प्रवचन जो चलता था सामाजिक जीवन का व्यवहारिक रूप था। चलता था कि नहीं चलता था? समय होता है हर चीज का। उसके बाद कोशिश भी कर ली तो उतनी चीजें नहीं आती। दूसरे की चीजों को लेकर के विस्तार करना अलग बात है, अपनी चीजों को प्रस्तुत करना अलग बात है। अपनी चीजों को प्रस्तुत करके चल रहे थे, तो प्रचार प्रसार एक साधन भी होता है, माध्यम अपने आप ही बनता है। नई चीजों की जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। अब जरा सा भी पीबीआर में किया, हाँ जरा सी सूचना मिली तो ठंडी इतनी होने के बाद भी सारे के सारे सब आगे कि नहीं आ गए? ये किसका है? नई चीज दी और वो है क्या? हाँ हो सकता है। हाँ वो तो अदालत शब्द से तरुण सागर जी याद आए ना, जनता की अदालत और आपकी अदालत। तो सब लोगों को पहले यही लगा ना आपकी अदालत, जैसे महाराज भी जा रहे हैं। हाँ तो कई चीजें ऐसी हैं। हाँ तो हाँ हो सकता ना। और जब तक जान पहचान नहीं होती, बातें नहीं सुनते, तब तक लोगों को लगता है। और मैं उस चीज में ज्यादा आगे हूं नहीं, अपना छुपा हुआ माल ठीक है। शांति है। क्या है? शांति है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो ये प्रचार प्रसार भी साधन होता है। तो देखो पीबीआर में जैसा हुआ तो 1 बार हुआ, 2 बार, उस कैसे आ गए सारे और भर गए। अभी तो केवल जैन के पास सूचना गई, अजैन भी होते तो कितने सारे आ जाते। फिर वो सब इधर उधर जाते भी तो रहते ना, डिबेट उनका होता है, टीवी है, मार्केटिंग तो सारी की चीजें की है। और चैनल ऐसी चीज आ गई है जो आज, जिसे पुराने जमाने में कहावत था ना, धज्जी का सांप बना लेना, तिल का ताड़। आज टीवी के पास इतनी शक्ति है कि छोटी सी बात को भी 1 मिनट में दिमाग बदलता है। जरा सा कोको कोला और इस चीज का आ गया, कीड़े होते हैं तो देखो कितने लोगों ने छोड़ दिया था, मीडिया में जरा सा आ गया था बस। तो उनके पास बहुत ताकत है। अगर उस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हो जाता है तो एकदम से लोगों का माइंड बदल जाता है। तो प्रसार भी माध्यम है। फिर भी जो चीज चल रही है चल रही है, लेकिन हाँ विस्तार की पूरी संभावना है, बहुत संभावना है। हाँ ना, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से लगाओगे तो अभी जैनी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हम लोग के निगाहें बस इन सब चीज़ों में चलेगी ना, बस थोड़ा सा खत्म काम। बहुत अंतर है। ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मुद्रा ऐसी है कि स्वतंत्र सत्ता, हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए समाज की आवश्यकता नियमित है। उनके यहाँ क्या है? गाड़ी से जाओ, कहीं भी खाओ, कभी भी कुछ भी कर लो, एक दूसरे से भेंट मेल मिलाप सम्मान सब हो जाता है। यहाँ सब चीज़ें क्या है? प्रतिबंधित है। और जो चीज़ प्रतिबंधित है तो क्या करेगा सामने वाला? जितना कर सकता है उतना तो करता ही करता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। जैनियों का अस्तित्व थोड़ा सा अपना घट रहा है क्योंकि विचारधाराएं और भी टूटती चली गई है। बहुत सारी चीज अपनी छटक गई है। नहीं तो एक अस्तित्व था। कुछ समय पहले देखोगे तो फिर देखो आप, जब 25वां निर्वाणोत्सव था
तब क्या जैनियों का रूप था कि नहीं? समाज का रूप बन जाता, माहौल तो बनाना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है, जब महावीर जयंती मैंने यमुना स्पोर्ट्स में मनाया था, पता नहीं कहाँ से जैन आई थी वहाँ पर। इतना बड़ा यमुना स्पोर्ट्स आप देखोगे तो ऐसा खचाखच भरा, और पूरी कैबिनेट वहाँ थी, 12 में से 7 8। उस समय केजरीवाल था ना, और उसको देख करके बोल गया था इस प्रकार महावीर जयंती अलग अलग करेंगे। तो अगली बार फिर ताल कटोरा में हुआ, लेकिन फिर दिगंबर पीछे हो गए। हुआ था उस समय 62 मंदिरों की एक महावीर जयंती। कितने मंदिरों की? 62 मंदिरों की एक महावीर जयंती हुई थी। पूरा सवेरे से जुलूस निकल करके आया, और वहाँ पर सारा का सारा होता है। करना चाहो तो होता। मेरठ में जब किया था 33 मंदिर की एक महावीर जयंती, जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि ये एक करना है, तो फिर सारे मंदिर के अध्यक्ष मंत्री बुला लिया, मीटिंग बैठी, और ऐसा तय हुआ सवेरे 8 बजे जुलूस निकला और 3:30 बजे पहुंचा। फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक यूं धार्मिक सभा चलती रही, भोजन पानी हुआ, रथ यात्रा फिर दूसरे दिन गई। ऐसा महावीर जयंती पूरा। तो जब समाज का रूप आ जाता है और मैदान में एक भी सज्जन सबको लेकर के चलने वाला होता है तो बना लेता है। आजकल बहुत सारे खेमेबाजी होने के कारण से बस एक दूसरे का वो है, नहीं तो आज भी समाज में चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो ये विस्तार का माध्यम है, ये मीडिया, विज्ञापन। और मैं तो इसलिए आज भी है तो अपने को लग रहा है थोड़ा है, लेकिन फिर भी जो है सो अच्छा है, लेकिन इससे भी और अच्छा हो सकता है। समाज चाहती तब, क्योंकि आज हम बोलेंगे तब नहीं, हम बोलेंगे तो 36 ये करने वाले होंगे, और समाज इकट्ठी हो जाते उसके उपरांत हम बोले तो सब कुछ आगे बढ़ जाएगा। विस्तार में कोई ये नहीं है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है आज, बस थोड़ा से करने वाला चाहिए, मिला जुला। बहुत संभावना के द्वार खुले हैं, लेकिन समय का अंतर है। दिगंबर श्वेतांबर एकता की बात में तो ज़्यादा करते ही नहीं हो, मुझे मालूम है कोई फायदा नहीं करने से, लेकिन दिगंबर में ही कहीं हो जाए तो बहुत कुछ है। आज भी ताकत है, कमी किसी बात की नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपने तो इधर उधर की बात आ गई, भक्ति के साथ चर्चा में आ गए। हाथ जोड़िए। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, हानि सोने चलने पड़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम के रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में जय हो श्री सौरभ सागर, जय हो गुरु ज्ञान दिवाकर, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर
हम सब उतारे तेरी आरती। ओ जय हो श्री सौरभ सागर, जय हो गुरु ज्ञान दिवाकर, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। सुंदर प्रभा श्रीपाल ने तुमको नाम सुरेंद्र दीना, गुरुवर नाम सुरेंद्र दीना। पुष्प दंत ने सुरभित करके, पुष्प दंत ने सुरभित करके सौरभ सागर की नागर भाई गुरु लौटाने वाले, जीवन महकाने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। लेके श्रद्धा सुमन के तार गुरुवर आए तेरे द्वार, लेके श्रद्धा सुमन के तार गुरुवर आए तेरे द्वार। मणि में दीपों को ले गए मैं आरती करूं, लेके श्रद्धा सुमन के तार। राग द्वेष को छोड़ हो गए बीत राग ये त्यागी, गुरुवर बीत राग ये त्यागी। शिवपुर के महाराज बनेंगे, शिवपुर के महाराज बनेंगे। मुक्ति तू बड़ भागी ऋषभ, संयम को धरने वाले, मुक्ति को भरने वाले, गुरुवर मेरे जसपुर वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। सी हमको तुम दे दीन दिया, सौरभांचल सिद्धांत शतक सी हमको दे दी तुमने दिया। ज्ञान लगा मूरत बतलाई, ज्ञान लगा मूरत बतलाई, तीरथ कर दी नसिया मन है अतिशय दर्शाने वाले, महिमा दिखाने वाले, गुरुवर मेरे जसपुर वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग ज्योत जले तेरे दर पर भक्तों की दीवाली, तेरे भक्तों की दीवाली। जो भी मांगो सो ही मिलेगा, जो भी मांगो सो ही मिलेगा, कोई ना जाएगा खाली। गुरुवर झोली को भरने वाले, करुणा बरसाने वाले, गुरुवर मेरे दिल्ली वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। क्यों हो गुरु ज्ञान दिवाकर, क्यों अब सौरभ सागर, हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथों को जोड़ के बोलो, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी आरती लेके सामने की ओर आ जाए, मंडल के सामने। हम पंच परमेष्टि भगवान, शांतिनाथ भगवान और इंद्रध्वज विधान की मंगल आरती यहाँ पर।
पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री चिन्ह राजा, भवदधि पार उतार जी हाजा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। दूसरी आरती से तन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। चौथी आरती श्री उबछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, तुमति विनाशन शिव अधिकारी, तुमति विनाशन शिव अधिकार। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा। छठी 11 प्रतिमा धारी, शावक बंदों आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिन्हें वाणी, दानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक 108 श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की आरती हम करेंगे महानुभावों। जो आरती कल मुझे बताई गई थी वही आरती हम करेंगे। जय जिनवर देवा प्रभु, जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति विधाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। एरा देवी धन्य जगत में जिस ओर आन बसे, स्वामी जिस ओर आन बसे।
विश्वसेन कुल नभ में मानो, विश्वसेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी चेठ मास की आनंद करतारी, हतनापुर में जन्म महोत्सव, हतनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी। ओम जय जिनवर देवा। बाल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर देवा। पंचम चक्री काम द्वादशम, सोलम तीर्थंकर, स्वामी सोलम तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुम ही मुरारी, त्रैपदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। भवतन भाग समुझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लिए। षटखंड नवनिधि रतन चतुर्दश, तृणवत छोड़ दिए। ओम जय जिनवर देवा। दुर्धर तप कर करम निवारे, केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, ये उपकार महा। ओम जय जिनवर देवा। शांतिनाथ है नाम तिहारा, सब जग शांति करो। प्रभु सब जग शांति करो। अरज करे सेवक चरणों में, अरज करे सेवक चरणों में, भव आताप हरो। ओम जय जिनवर देवा। ओम जय जिनवर देवा। स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। ओम जय जिनवर देवा। ओम जय जिनवर देवा। बोले शांतिनाथ भगवान की। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। स्वामी जय श्री सिद्ध प्रभु। शत इंद्रों से वंदित, शत इंद्रों से वंदित, त्रिभुवन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। भूत भविष्यत संप्रति, त्रैकालिक कहे। नरलोकोद्भव से था, नरलोकोद्भव से था, नंतानंत रहे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। मध्यलोक के शाश्वत, मणिमय अभिरामा।
चार शतक 58 4 शतक 58 अविचल जिन धामा। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। मई सिंहासन अद्भुत कांति भरे, जिन मूर्ति पद्मासन राजे शांति करे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। तीन छत्र है सिर पर, 64 चवर ढुरे, भामंडल तुति अद्भुत सूरज कांति करे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। इंद्र सभी मिल करके पूजा भक्ति करे, जिन मंदिर के ऊपर ध्वज आरोप करे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। इसी है तो इंद्रध्वज पूजन है सार्थक, जो करते श्रद्धा से पाते शिव मार्ग। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। हम सब भी मिल करके आरती नित्य करें, स्वामी आरती नित्य करें। ज्ञानमती ज्योति से तम अज्ञान हरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। स्वामी जय श्री सिद्ध प्रभु। सत्य इंद्रों से वंदित त्रिभुवन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की।